नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के आज़ाद मैदान में। आप देख रहे हैं भारी बरसात के बीच भी लोग यहाँ पे मौजूद है, अपनी मांग को लेकर मौजूद है। एक महाराष्ट्र का एक जो चमड़ा उद्योग जिसे कहा जाता है, उसी से ताल्लुक़ रखने वाला ढोर समाज काकिया समाज है, जो कि चमड़ा व्यापारी में काफ़ी वर्षों से अपना योगदान देता रहा है। आज वो अपनी मांग को लेकर आज़ाद मैदान के इस भारी बरसात में लोग यहाँ बैठे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनका हक है आज सरकार द्वारा दिया नहीं जा रहा है। इसी के कारण आज यहाँ पर ये लोग हैं वो मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जो मंडल है वो मौजूद है। जो धरना आंदोलन दिया जा रहा है काकिया संत, जो संत काकिया आर्थिक विकास मंडल की मांग की जा रही है महाराष्ट्र राज्य से की सरकार से, क्योंकि आज ये समाज कहीं ना कहीं वंचित है। सभी लोगों को जिस तरीके से आज जो सरकार एक अनुदान दे रही है, एक मंडल दिया जा रहा है, उसी के बाद आज यहाँ पर ये जो ढोर समाज है, जो काकिया समाज, जो संत को मानने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि जो इनकी जो मांग है, जो मंडल है, वो सरकार नहीं दिया। आज ये लोग शिक्षित होने के बावजूद भी कई तरह के जो लोग हैं, आज उनमें शिक्षा की बड़ी मात्रा में कमी है, लेकिन उसके बावजूद सरकार की नज़र आज इस समाज पे नहीं पहुँच रही है। क्या कारण है कि लोग आज सरकार ने इनको वंचित रखा है। आज महाराष्ट्र के राज्य कोने कोने से आज यहाँ पर ये जो ढोर समाज है, चमड़े के उद्योग में अपना योगदान देता रहा है, राष्ट्र में देता रहा है, लेकिन आज इस समाज को वंचित रखने का काम जो महाराष्ट्र सरकार है वो कर रही है। अपनी मांग को लेके, अपने विधिमंडल की मांग को लेके ये सरकार के विरुद्ध आज यहाँ पर जो धरना आंदोलन है वो दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलणे, आज आम्ही इथं जे आलो आहे ना अधिवेशनला, ते खूप छान आहे. सर्व समाज एकत्र झालेला आहे, त्यामुळं आम्हाला खूप चांगलं वाटते. रवींद्र शिंदे, सोनवणे साहेब, शिलाताई शिंदे हे सगळे मंत्री जे आले, आम्ही पुण्यावरून आले, आम्हाला हे खूप आवडलं. पुण्यावरून ते आर्थिक व्यासपीठ मिळावं, आमच्या समाजाला आर्थिक व्यासपीठ मिळावं, लेडकामचं सहकार्य मिळावं आणि आमचे जे काही मागण्या आहेत त्या सरकारने मान्य करावे, एवढंच. हां, नमस्कार. जे आंदोलन जे आहे ते राजव्यापी आंदोलन, ते आपल्याला हे मिळालंच पाहिजे. जय कगया. लोग आए वो यहाँ पे मौजूद है, समाज के लोग यहाँ पे माझं नाव मारुतीराव सोनकवडे, रिटायर्ड प्राध्यापक, चेंबूरला राहतो. या विकास महामंडळाला पाठिंबा देण्यासाठी मी त्या संस्थेतर्फे वीरजीव कक्काय समाज मंडळ वाशीनगर चेंबूर या संस्थेचा संस्थापक, सेक्रेटरी आणि एक नेता म्हणून संपूर्ण पाठिंबा देतो. आणि या वीरजीव कक्काय समाज मंडळाला आर्थिक विकास मंडळ महामंडळ मिळालंच पाहिजे ही आमची इच्छा आहे. मी शासनाला विनंती करतो, सीएमला विनंती करतो, सर्व प्रतिनिधीला विनंती करतो, त्यांनी आमच्या महामंडळाला आर्थिक विकास महामंडळ मिळवून देण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे आणि आमचा पाठिंबा आणि एकजूट आम्ही कायम ठेवू. बाकी लोग भी हम उनसे बात करेंगे, क्या आखिर में उनकी मांग है। युवा है यहाँ पे, सर क्या कहना चाहेंगे आज आप इस बरसात में इस आंदोलन को करने? इस बरसात में हम लोग एकजुट होकर ढोर समाज संगठन जो है उस माध्यम से हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, क्योंकि हमें बरसों से जो हमारे लिए जो आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हुआ नहीं है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना ये आज के समय की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो समाज है उसे अनेक वर्षों से हमें निगलेक्ट किया गया है. और हम यहाँ पर एक राज्यव्यापी स्टेट वाइज जो आंदोलन है वो यहाँ पर करके सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमें एक प्रकार से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसका इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हमें मिले, और ये मिलने तक हम यहाँ पर ये आंदोलन करने वाले हैं. और इसके आगे भी हम लोग इसी प्रकार से एकजुट होकर मंत्रालय में और सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके यहाँ पर आंदोलन करने वाले हैं. यही रूपरेखा यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं. सरकार को हमारी मांग सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम उस समाज से आते हैं. देखो, इतने वर्षों से हम डिप्राइव्ड क्लासेस से आते हैं, जो शेड्यूल कास्ट में 18 नंबर पे आता है. तो हमें अगर हमारी मांगे अगर वो नहीं पूरे करते हैं तो हम जिस तरीके से मंत्रालय है या उपोषण का हमारे पास
एक ज़रिया है जो उपोषण करके हम लोग हमारी मांगे पूरी, और ज़रूर सरकार को भी हमारी बातें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है वो अगर कंपेयर किया जाए तो वो भी बहुत भारी संख्या में है। ये हमारा मानना है और हम लोग कंप्लीट करके रहेंगे और हम लोग हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करके रहेंगे। इस तरीके जो एक युवा है वो अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इस बारिश के मौसम में भी लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या सरकार इनकी सुनती है? आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार कितना बड़ा निर्णय इस समाज के बारे में लेती है। सर, ढोर समाज से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ नेतागण हैं जो आज अपनी मांग को लेकर आज़ाद मैदान पर धरने पर बैठे हैं। क्या मांग है उनकी सरकार से और क्यों आज इस तरह लोगों को आंदोलन करने के लिए आज़ाद मैदान में इकट्ठा होना पड़ता है? हमारे साथ बात करने के लिए आइए हम बात करें। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे मांगने के लिए ये आर्थिक विकास महामंडल हमको चाहिए, जो हमारा समाज गए 50 साल तक वेट कर रहा है उसका, क्योंकि जो लिडकॉम महामंडल घोषित किया लेकिन उसमें कोई भी अनुदान हमको नहीं मिल रहा है। जो हमने उसकी सूची निकाली तो हमें पता चला कि हमको सिर्फ 2% उसमें मिल रहा है। तो ये जो अन्याय है, जो हमारे समाज के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है, और ये अन्याय के विरुद्ध में हमने शासन से विनती किया है कि हमें महामंडल घोषित किया जाए। सर, कितनी लाख के तादाद में आपकी आबादी है ढोर समाज की महाराष्ट्र में? हाँ, हमारे अभी जो ढोर कक्या समाज जो हमारा है, जो पूरा बिछड़ा हुआ है, मागास वर्गीय है, कम से कम 10 लाख की ऊपर हमारा जो समाज है उसको न्याय मिलना ज़रूरी है। इसीलिए हमने 18,000 किलोमीटर का प्रवास किया। हमारी जो समाज की व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसका सदर्श दर्शन हमने जो हमारी मांग की है उसमें 96 पेजेस हम लोग ने दिया है शासन को। उसमें पूरा बात बताया है कि हम लोग का जो मूल चमड़े का व्यवसाय था पूरा जो है ख़त्म हो चुका है। तो फिर हम लोग को मागास वर्गीय को जीने का अधिकार तो है, हम लोग मागास वर्गीय है, शासन है, तो हमारे जीने के लिए कुछ तो शासन को करना चाहिए। हमारे पास में अभी काम धंधा नहीं है, हमारा चमड़े का व्यवसाय पूरा डूब चुका है, तो हम लोग अपना दिन कैसे निकालें, दिन कैसा गुजारे? हम लोग इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग शासन व्यवस्था के माध्यम से एक अच्छे स्तर में आने के लिए हमें सरकार की मदद चाहिए। सरकार की मदद मतलब क्या होता है? अगर हमको महामंडल, आर्थिक विकास महामंडल मिला तो हमारा जो समाज है उसका स्तर निश्चित से बढ़ जाएगा। इसके लिए हम 1 दिवसीय आंदोलन आज कर रहे हैं। हमारे कम से कम पूरे महाराष्ट्र से 7 या 8 हज़ार लोग यहाँ पे बैठे हैं। बरसात में भी इनकी एक ही मांग है, महामंडल मिलना चाहिए। अगर ये महामंडल ये टाइम पे हमको नहीं मिलता है तो इसके भी बाद में जाके हम लोग की अपेक्षा है ये शासन दे देगा, ये अच्छा सरकार है, दे देगा हमको। मगर अगर नहीं देता है तो इसके बाद में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे समाज की ओर से उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी। ऐसा और कुछ जो समाज से जुड़े लोग हैं सर, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आज तक आपको वंचित रखा गया इस समाज को इस महामंडल देने से? सरकार, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि सरकार ने हमारी मांगे, हमारे पिछड़ी जाति को, आपको याद होगा कि इस देश को स्वतंत्र मिलने के पहले हमारा जो जाति का जो धंधा है, जो व्यवसाय है, वो चमड़े का है। और चमड़े के जो काम करने के तरीके से जो दुर्गंध आती है, तो समाज के जो अच्छे जाति के लोग हैं उन्होंने इस समाज को गांव के बाहर रहने को, उनको अस्पृश्य के दौरान दलित करके, हरिजन बोल के इस समाज को हमेशा अपने राज्य स्तरीय के जो सहूलतें है उससे पीछे रखा है। और ये पीछे रहने का जो कारण है, ये हमारे हरिजन दलित समाज को आज के तारीख में भी पिछड़े रखे हैं। तो ये समाज अभी चुप बैठने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि आज 5 से 6 हज़ार लोग राज्य भर के 330 से तालुका अधिक से बस भर के यहाँ जमा हुए और हमारी मांग सरकार को मांग रहे कि भाई हमें भी राज्य स्तरीय आर्थिक विकास महामंडल दीजिए, जेणेकरून हमारे समाज के लोग अपने पैरों पे खड़े रह के कुछ व्यवसाय करें, जिनको आर्थिक सुविधा मिले और अपने पैरों पे खड़ा रह के अपने कुटुंब की व्यवस्था करें। क्या कहना चाहिए आप ये जिस तरह आर्थिक विकास मंडल की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार इस पर निर्णय लेगी? अवश्य लेगी, क्योंकि जिस तरीके से आज इतना बारिश है और इतने बारिश में भी आप देख रहे हो कि 5 से 6 हज़ार लोग, इतने महिला है, इसमें पुरुष है, बच्चे हैं। महिला के लोगों में आज 300 से अधिक तालुका में से लोग आ रहे हैं और यहाँ बैठे हैं और ये बता रहे सरकार को
कि भाई ये मांग को आपको सोचना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, क्योंकि ये पिछड़ा समाज है। इनको अगर आपको आगे लाना है तो आपको इनको आर्थिक सुविधा देनी ही होगी।